अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारी ईद मिलन पार्टी जो फ्रेंड्स के साथ हुई थी, तो उसमें मैंने बनाना था केक और पिज़्ज़ा। ये देखें, ये वाले केक्स मैंने बनाए थे। ये वाला केक जो मैं बनाती हूँ ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए ये टी केक, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग देखें, उधर आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये वाले केक सबको बहुत अच्छे लगते हैं, टी केक। और ये चाय के साथ इतना मज़े का लगता है, इतना सॉफ्ट इसका टेक्स्चर होता है, बहुत ही मज़े के। तो ये मैंने बनाए थे, तकरीबन मेरे ख्याल 8 बनाए थे मैंने। तो ये सारे मैंने यानी 3 दोनों तरफ लेडीज़ और जेंट्स का जैसे अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट था, तो वहाँ पे इस तरह हमने बनाए थे। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और सब अपने साथ लेके भी जाते हैं। तो इसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छा बनता है और मैं तो सोच रही थी ये बना के मैं सेल करने भी स्टार्ट कर दूँ। तो अगर किसी ने ये मेरा केक टेस्ट करना है तो इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उनको बना के दे दूँगी और फिर वहाँ पे सारा डिसाइड कर लेंगे कितने का देना है ये सारा कुछ। तो ये केक्स जो है मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा था कि आप इसको सेल करना शुरू करो, इतने ये परफेक्ट, इतने अच्छे बनते हैं और सबका फेवरेट होता है। तो ये देखें, यहाँ पे ये बन के रेडी हो गए हैं। इनको मैंने रात को ही बना लिया था और पिज़्ज़ा की डो भी मैंने रात को ही गूंथ ली थी। तो एक तो हमारे ईद के दिन वाली पार्टी होती है जो जैसे रिलेटिव्स के साथ होती है, और ये जो है ये जहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम करते हैं वन डिश पार्टी। ये वैसे भी पहले हम करते रहते थे 1-2 माह बाद, लेकिन अब सब लोग ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इसलिए हम छोटी ईद, बड़ी ईद या समर में एक बारबेक्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये केक्स देखे कितने प्यारे रेडी हो गए हैं। अब इनको मैंने वो लगाई थी प्लास्टिक फॉयल और इनको मैंने रख दिया था। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो केक्स की कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी। उसके बाद अब मैं आप लोगों को कपड़े दिखाती हूँ जो हम सुबह पहनेंगे। ये भी मैंने इस्त्री किए सारा काम ख़त्म करने के बाद। उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा डो बनाई थी। तो ये साड़ी है, ये मैंने करिश्मा से ली थी। तो ये यहाँ पे किसी फंक्शन पे हमने पहनी थी, वो फिर हुआ नहीं, तो फिर ये ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने कहा ईद पे पहन लेती हूँ। और सबको इतनी पसंद आई क्योंकि यहाँ पे इतना तो हम तैयार नहीं होते हैं, ईद वगैरह पे ही होना होता है। तो फिर सब फ्रेंड्स ही थे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग अलग था, तो कोई मसला नहीं था, इजीली आप जो है वो साड़ी कैरी कर सकते हैं। तो ये इसका ब्लाउज़ था और ये जो साड़ी है ये बहुत एलिगेंट है। मैंने कहा एक बार पहन लूँ, फिर मैं पाकिस्तान इसको भेज के इसका फ़्रॉक बनवा लूँगी, क्योंकि साड़ी का ये होता है कि अगर आपने नहीं पहनी तो आप इसका फ़्रॉक बना लें बाद में। पहले भी मेरे पास एक ब्लू थी, तो उसका भी मैंने बाद में फ़्रॉक भी बना लिया था। तो ये तो हो गया मेरी साड़ी। उसके बाद मैं आपको बच्चों के कपड़े दिखाती हूँ। नाया ने ये पहना था, ये जब हम पाकिस्तान समर में गए थे ना, तो तब उसने ले लिया था कि मैं नेक्स्ट ईद पे ये पहनूंगी। ये है लाइमलाइट का, बहुत ही प्यारा लगा पहना हुआ, इस तरह प्रिंट इसका। तो ये भी बहुत प्यारा लगा था पहना हुआ। ये मेरे ख्याल 7000 का हमें मिला था और साथ दुपट्टा अलग था, वो इसने अलग वहाँ पे मैच किया था लाइमलाइट पे, वहाँ से हमने ये लिया था। ये देखें, ये इसका टैग भी अभी तक लगा हुआ है। तो ये इसका दुपट्टा है, ये देखें कितना अच्छा मैच हुआ। ये मेरे ख्याल 3000 का था। और यहाँ पे अब मैं आपको वानिया का ड्रेस दिखाती हूँ। ये वाली बैंगल्स ये मैंने मंगवा के रखी थी, ये शीन से ही दोनों मंगवाई हैं। तो ये बहुत प्यारी वानिया के ड्रेस साथ मैच हो गई, लेकिन ये पहन ही वानिया भूल गई। तो खैर ये तो हो गई बैंगल्स जो हम पहने भूल गए। उसके बाद मैं वानिया का ड्रेस आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा माशाल्लाह वानिया का ड्रेस था। ये लुलु सर की जब सेल लगी थी ना, तब मैंने लिया था। इसकी टोटल प्राइस जो है, आप दोनों शर्ट और ट्राउज़र की अगर आप कहें तो वो थी 20,000 के पास थी, लेकिन हमें सेल में ये 10,000 का मिल गया था। ये इसकी इन्होंने छोटी सी वो दी थी, स्लिप दी थी, क्योंकि साइड पे इसके मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये इसका डबल कंट्रास्ट में जो है ना ट्राउज़र था। दुपट्टा जो है वो खुद ही मैच कर लिया था। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। ये सिल्क का कपड़ा होता है इनका, लुलु सर का, और बहुत अच्छी फिनिशिंग, सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। और ये देखें, ये वाली शर्ट थी, इसका काम बहुत अच्छा हुआ था और वानिया को पहना भी बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह। और ये कलर देखने में इतना प्यारा है, जब आप इसको यानी रियल में देखें ना, इसमें आपको ज़रा ग्रीन सा और इस तरह डार्क ज़रा लग रहा है, लेकिन तो लुलु सर के कपड़े अगर आपने लेने हैं तो ये बेस्ट होता है कि आप इनकी सेल में ले लें, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये देखें, साइड पे जैसे मोती से लगे हैं, तो वो जैसे नीचे से उन्होंने स्लिप दी है पहनने के लिए, हाफ सी स्लिप है। तो ये बहुत ज़बरदस्त वानिया को लगा। जैसे जो ईद के फर्स्ट डे मैंने पिंक पहना था, वो भी उनका था। इनकी स्टिचिंग इतनी ज़बरदस्त थी। ये ट्राउज़र के अंदर जैसे ये शाइनी सा कपड़ा है ना, उसके अंदर इन्होंने सारी स्लिप भी लगाई थी। और ये देखें, यहाँ से भी कितना अच्छा स्टिचिंग है। तो ये तो हो गए हम सब के कपड़े। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना जूता और चूड़ियाँ और ज्वेलरी जो मैंने पहनी थी। वेदर देखें ईद वाले दिन कितना ज़बरदस्त था, ईद वाले दिन नहीं, संडे को, कितना ज़बरदस्त था। और ये सारा कुछ और सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। अब बस पिज़्ज़ास बनाने थे, तो वो मैंने कहा था मैं रखती हूँ। ये इयरिंग्स देखें, ये मेरी शादी के बारात वाले दिन के इयरिंग्स हैं और ये मुझे मिल गए। मैं चीज़ें निकाल रही थी तो ये ज्वेलरी मुझे मिली, तो मैंने कहा ये वाली इसके साथ पहन लेती हूँ। बहुत अच्छे मैच हो गए थे।
इसका नेकलेस भी बहुत अच्छा था, वो पता नहीं मुझे कि कहाँ है, या मैंने किसी को दे दिए थे या वो टूट गए थे, उसका मुझे याद ही नहीं है। तो ये वाले इयररिंग्स मेरे पड़े थे, बहुत ही प्यारे लगे, पहने हुए भी सबको इतने पसंद आए। और अब मैंने बनाने थे पिज़्ज़ा, अब मैं आपको डो दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे डो मैंने बनाई थी, 3 डिफरेंट मैंने बनाई थी, क्योंकि एक जगह पे मैंने कभी इतनी ज़्यादा पिज़्ज़ा की बनाई नहीं है, तो मैंने कहा वो ख़राब ही ना हो जाए मेरे से। यहाँ पे चिकन बन रहा है और पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर बनाई थी। और केक्स भी यहाँ पे इस तरह मैंने पैक करके रख लिए थे, ये तो मैंने रात को ही रख लिए थे इस तरह पैक करके। तो इसी तरह हम ले गए थे। तो यहाँ पे अब बच्चे भी रेडी होना स्टार्ट हो गए थे, उनको मैंने कहा था आप लोग रेडी हो जाओ, मैं साथ साथ पिज़्ज़ा बनाती हूँ। बस चिकन मेरा बनने लगा था और बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ाज बन गए थे, अल्लाह का शुक्र है, सब ने बहुत शौक से खाए। डो बहुत अच्छी बनती है ये वाली। तो ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने ना मंगवानी में से भूल गई, तो मैंने कहा मैं घर ही बना लेती हूँ। फिर सुबह उठ के मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह डाल के ये पिज़्ज़ा डो कह रही हूँ, पिज़्ज़ा भी मैंने घर पे बना ली। वैसे तो अब बाहर की वो जो टाको सॉस मिलती है ना, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मिलती है। इसी तरह चीज़ डाली, चिकन डाला, सब्जियां क्योंकि मैंने कम डाली क्योंकि बच्चे इतने शौक से भी खाते नहीं हैं। एक मैंने सिर्फ चीज़ वाला बनाया था क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ चीज़ वाला खाते हैं, और बाकी 2 जो हैं वो मैंने चिकन वाले बनाए थे। तो ये वाले बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ाज बनते हैं, सबको पसंद भी हैं। तो मुझे भी ये मिला था वन डिश पार्टी में बनाने के लिए। और चीज़ मैं आपको फिर दिखा देती हूँ एक बार, ये वाली चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पिज़्ज़ा के लिए। पहले वो मैं गूदा चीज़ और दूसरी चीज़ यूज़ करती थी, लेकिन उनकी स्मेल अजीब सी और टेस्ट भी नहीं इतना हमें पसंद आता था। तो ये इस तरह ओवन में मैं रखी गई और 190 डिग्रीज़ पे मैंने इनको जो है तकरीबन 20-20, 25-25 मिनट जो है ना वो एक पिज़्ज़ा को बेक किया था। और देखें कितना ज़बरदस्त बेक हो गया है। डो देखें कितनी सॉफ्ट है और इतने मज़े की ये बनी थी। और डो की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा एक भी लोग आप लोग पीछे जाएं तो वहाँ पे मैंने शेयर की हुई है डो की रेसिपी। जब राफे का था ना, क्या उसका नाम है, फर्स्ट रोज़ा, तो उसमें मैंने ये शेयर की थी क्योंकि हमारे बच्चों को ये बहुत पसंद है। बल्कि इसकी भी मैं जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसका भी और केक वाले का भी। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। ये देखें कितनी अच्छी चीज़ मेल्ट हुई है। और अगर आप ये वाला पिज़्ज़ा गरम गरम खा लेना तो फिर और भी मज़ा आता है। जैसे वहाँ जाने तक तो ठंडा हो गया था, लेकिन गरम गरम का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे खाने पकाने की बातें हो गई, अब होते हैं रेडी। और ये मैं हो गई रेडी। ये बैग भी मैंने न्यू लिया था रेड कलर का, मुझे बहुत अच्छा लगा था, किसी के मैंने देखा था, तो फिर मैंने कहा ये मेरी साड़ी के साथ भी मैच है और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने रखा कुछ भी नहीं था वैसे ही लेके फिर रही थी एज अ फैशन। जैसे पिछला वाला मेरा था वो छोटा सा, और ये बच्चे देखे कितने क्यूटी लग रहे हैं। ये नाया ने जो बिंदिया लगाई है ना, ये मेरे निकाह वाली है, क्योंकि वो ज्वेलरी बॉक्स खुला था ना, तो उसमें से मेरे निकाह वाली बिंदिया, तो उसमें से मेरे निकाह की बिंदिया, मेरे जो वलीमा है उसका सेट और बारात के ये झुमके निकले थे, तो मैंने कहा ये पहनती हूँ। ये मेरी रिंग्स हैं, और ये मिडल वाली जो रिंग है ये मेरी मम्मा की थी, ये मैंने मेरी शादी पे मेरी मम्मा ने मुझे दी थी। तो ये बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत ही प्यारी। कई दफ़ा मैंने कहा इसको सेल कर दूँ, लेकिन अब तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई, बहुत ही डिफरेंट सा इसका स्टाइल है। और अब चलते हैं जहाँ पे है वन डिश पार्टी। और वेदर भी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा खुला है। पिछले 2 माह से तो हम बिल्कुल फ्रीज़र में बैठे हुए थे, और आप ऐसे धूप देख के और इस तरह खुला सा वेदर देख के ना एक मज़ा आता है। और वैसे भी संडे को जैसे कल है, यहाँ पे 1 घंटा जो है वो आगे हो जाना है, समर टाइम स्टार्ट हो जाना है। जो मार्च का लास्ट संडे होता है उसमें होता है, और अक्टूबर के लास्ट संडे में फिर जो है ना वो 1 घंटा पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने अपनी साड़ी की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, और वानिया का ड्रेस आपको दिखाती हूँ। लेकिन हवा जो है ना वो ठंडी लग रही थी। वानिया बाजी ने सारा अपना ड्रेस जो है वो रास्ते में इस तरह कर लिया है, क्योंकि सिल्क जो है वो ऐसे हो जाती है बैठने से, लेकिन पहना हुआ बहुत अच्छा लगा था, सबको बहुत अच्छा लगा। ये देखें अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारी वन डिश पार्टी थी। ये मेरी फ्रेंड का घर है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह बड़ा सा घर है। तो जेंट्स एक जगह पे बैठ जाते हैं, लेडीज़ एक जगह पे बैठ जाती हैं। अभी मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। ये वानिया की कज़न एंड फ्रेंड आ गई थी, तो वो उसके साथ बैठी थी। वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले पिक्चर्स ली। उसके बाद ये देखें कितना अच्छा उसने सेट किया है, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इस तरह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। और पिक्चर्स लेने के बाद हम सब जो हैं वो जल्दी से, हमें भूख लग गई, हमने कहा अब खाना जो है वो रेडी करते हैं। ये सब जो वन डिश लेके आए थे, अब उसको गर्म करके हम लोग सर्व करेंगे। तो सब ने कुछ ना कुछ बनाया था, किसी ने दही भल्ले, किसी ने हलीम, और ये देखें दही भल्ले कितने मज़े के हैं, सारा कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हलीम तो इतना मज़े का था। ये देखें दोनों सालन, ये मटन का सालन है और हलीम है, 2 सालन थे और बिरयानी थी, सारा कुछ ही माशाल्लाह बहुत मज़े का था। यहाँ हम गरम कर रहे थे और डिवाइड कर रहे थे। जो जेंट्स की तरफ चीज़ें जानी थी, नान थे और
चिकन का सालन था तो हमने सब कुछ एंजॉय किया। बिरयानी थी, बहुत ही मज़े का सारा कुछ। और हमारा ईद का ये जो वन डिश पार्टी थी ये बहुत अच्छी गुजर गई। सैलड बहुत अच्छा था। ये सारा कुछ हमने डाल दिया है और बच्चों के लिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इतने मज़े का खाना देख के अब मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है। और आज मैंने वैसे भी बनाना है मटन पुलाव और वो उठ के अब बनाती हूँ वीडियो। मैंने कहा पहले एडिट कर लूँ। और ये मेरी फ्रेंड ने बच्चों के लिए पास्ता भी बनाया था। तो यहाँ पे परदेश में जो है वो हम लोग ऐसे ईद मना लेते हैं जहाँ आपकी फैमिली ना हो, आना जाना ना हो कहीं दूसरा। जैसे पाकिस्तान में तो कहीं आप चले गए किसी रिश्तेदार के घर, किसी के घर, लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे और बच्चों को भी तो बताना है ना कि ईद है। यहाँ पे ये देखें, ये सब कज़न्स जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, वो खाना डाल रहे हैं। मार्गरीता मैंने एक ही बनाया था, मैंने कहा था सही होगा ना। फिर हमने भी खाया खाना। और उसके बाद ये मेरी एक फ्रेंड बना के लाई थी खीर, और उन्होंने उसके ऊपर ये चांदी के वर्क भी लगाए थे। वो पाकिस्तान से लाई थी और इतने मज़े की खीर थी। और साथ बच्चों के लिए उन्होंने तिरामिसू बना लिया था और अब बड़ों के लिए खीर बना ली थी। और साथ केक भी था जो मैं बना के लेके गई थी। तो ये देखें, यहाँ पे बादाम काटे जा रहे हैं खीर के लिए ऊपर डालने के लिए। और जो खाना बच गया था वो हमने साथ पैक भी किया। तो इस तरह पार्टीज़ का ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि जो खाना बच जाए आप एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लें और बाद में नेक्स्ट डे भी इंजॉय करें। और बाद में ऐसे दिल भी करता है कि इंसान दोबारा खाए। और चाय के बगैर तो कोई पार्टी कंप्लीट ही नहीं होती। तो ये बड़ा सा देगचा चाय का बन रहा है। जेंट्स की तरफ भेजा, हमने खुद बना के पिया, साथ खीर खाई। और इस तरह हमारा ईद का तीसरा दिन गुजरा और बहुत ही मज़ा आया सबके साथ। अब हम बड़ी ईद पे भी ऐसे ही कुछ प्लान करेंगे। और ये केटल थी, इसमें हम चाय डालेंगे और फिर सबको दी थी चाय। और सब बच्चों ने भी अपनी ईद एंजॉय की। हर एक अपने अपनी एज का एक फ्रेंड ढूंढ के उसके साथ खेल रहा था। इतना क्यूट लगा ना मुझे ये बात। यानी जो बच्चे थे उन्होंने अपनी एज के बच्चों को ढूंढा हुआ था, उनके साथ खेल रहे थे। तो अब बच्चे भी माशाल्लाह हम सब के बड़े हैं, छोटा कोई इतना बच्चा नहीं है, एक दो ही हैं। तो सब बच्चे भी अब बहुत इंजॉय करते हैं। पहले तो ये होता था बच्चे छोटे होते हैं, उनके रोने ये वो, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। उसके बाद हमने खाना पैक किया, किचन साफ़ किया और सारा कुछ क्लीन करके हम आए थे ताकि उसके लिए कोई मसला ना हो जिसके घर हमने रखी थी पार्टी। तो इसी तरह होता है, यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये था मेरा पार्टी का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। हमारे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं तो उनके साथ अगर मैंने बनाई तो फिर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे हम क्लीनिंग कर रहे थे। तो ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, लगना चाहिए। तो नाया का ड्रेस मैंने आपको दिखाया नहीं था, वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें, फिर हम घर आ गए थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और बाय।